तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करके बुरी तरीके से फंसे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने किए जोरदार हमले तो भागे भागे पाकिस्तान पहुंचे ट्रंप। बोले हमारा युद्ध विराम करवा दो, मैं खुद आऊंगा पाकिस्तान। ईरान की इस जंग में हुई जीत, बुरी तरीके से हार रहा अमेरिका। टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट कर दी जारी। प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के नाम शामिल। गोदी मीडिया और अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका। चीनी सैटेलाइट से ईरान ने अमेरिका को चुन चुनकर पीटा, उड़ाए अमेरिकी अड्डे, गए 7 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ईरान से जंग लड़के हुआ बर्बाद। 7 दिनों के बाद अमेरिका ने मान ली ईरान की एक शर्त, लेबनान में युद्ध विराम करवा दिया लागू। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को मनाने में हुए कामयाब। अब जल्द ईरान अमेरिका के बीच भी होगी जंग की रोकाबंदी। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कर रहे हैं दोनों देशों की यात्रा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के हाथों हॉर्मुज स्ट्रेट में बुरी तरीके से पिट रहा अमेरिका, तो रोने लगे डोनाल्ड ट्रंप। भागे भागे पहुंचे पाकिस्तान। बोले हमारा युद्ध विराम करवा दो, मैं खुद आऊंगा पाकिस्तान। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों ही देश एक दूसरे के युद्ध पोतों पर हमला कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही देशों की नाकाबंदी के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और पूरी दुनिया में इसका असर दिखने लगा है। इस बीच खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की चीख निकल उठी है। दरअसल आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से डर गए हैं। खबर आ रही है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पाकिस्तान के हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की खुशामद की है कि वो ईरान से बातचीत करके युद्ध विराम करवा दे। इसी के तहत दोस्तों पाकिस्तान के जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुंचे हैं और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई के दौरे पर है। वही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी मध्यस्थता करवा दे, ईरान और अमेरिका में जंग रुकवा दे। मैं खुद यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अब दोस्तों इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें वहीं पाकिस्तान भी युद्ध विराम कराने में जुट गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खाड़ी देशों की यात्रा पर पहुंचे हैं, तो वहीं ईरान को मनाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं और उन्होंने ईरान में सभी नेताओं से मुलाकात की है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से दूसरे राउंड की युद्ध विराम की बातचीत इस्लामाबाद में शुरू होगी। तो किस तरीके से अमेरिका घुटने के बल आया है और पाकिस्तान की खुशामद बार बार करके ईरान से पिटाई रुकवाने के लिए और ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम करवाने के लिए पाकिस्तान की खुशामद कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा टाइट जो है दोस्तों ईरान ने कर दी है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीनी सैटेलाइट से ईरान ने उड़ाए अमेरिका के अड्डे, गए 7 लाख करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए थे, अमेरिका के सैन्य ठिकानों को कई जगह निशाना बनाया था, उस वक्त पूरी दुनिया दंग रह गई थी और सवाल उठा कि आखिर ईरान के पास इतनी सटीक लोकेशन कहां से आई। आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस राज से पर्दा उठा दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सिर्फ ईरान ही नहीं, एक और देश जो अमेरिका के निशाने पर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुछ साल पहले चाइना से एक सैटेलाइट ली थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ऐसा छापा गया है कि ईरान ने 2024 के अंत में चाइना से गुपचुप तरीके से एक स्पाइस सैटेलाइट खरीदी थी जिसका नाम TEO-1 भी है।
इसे बनाया और लॉन्च किया गया चाइना की एक कंपनी अर्थ आई द्वारा। कागजों पर तो ये कमर्शियल डील दिखती है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है। वहीं आपको बता दें कि इसी सैटेलाइट की मदद से ईरान ने अमेरिका के सभी ठिकानों को देखा और इसी सैटेलाइट की मदद से अपनी मिसाइल कनेक्ट करके अमेरिका पर हमले किए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने काफ़ी मदद इसमें की है और इसकी ऐसी तैसी जो है अमेरिका की ईरान ने मार दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी हुई। पीएम मोदी का नाम नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के नाम शामिल। दरअसल आपको बता दें कि पूरी दुनिया को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी की अब टाइम मैगजीन ने किरकिरी कर दी है और उन अंधभक्तों के लिए भी बड़ा धक्का लगा है जो दिन रात प्रधानमंत्री मोदी का नाम जपते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि टाइम मैगजीन अपने 1-2 साल के बाद दुनिया भर के प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट जारी करती है और इस बार भी टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी नहीं है। इसे देखकर हर कोई भारत में हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि अंधभक्त और गोदी मीडिया पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लेकर पूरी दुनिया में कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी। एक फ़ोन पे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। टाइम मैगजीन ने जो 100 सबसे प्रभावशाली देशों के लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों का नाम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल है, पश्चिमी देशों के लोगों का भी नाम शामिल है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है। लेकिन दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं है। उनको इतना बेकार समझा गया है टाइम मैगजीन की तरफ से कि आप कुछ कह नहीं सकते। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें नहीं है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज रात से लेबनान में सीज फायर हुआ लागू। ट्रंप ने नेतन्याहू को मना लिया। यूएस ने पूरी कर दी ईरान की डिमांड। जो दोस्तों आपको बता दें कि जिस ईरान की एक भी शर्त मानने के लिए अमेरिका 5-6 दिन पहले तैयार नहीं था और आज उसी ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई थी तो दोस्तों अमेरिका के सामने ईरान ने शर्त रखी थी कि लेबनान में भी सीज फायर हो और जो हमारी मांग है उसको माना जाए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ये कह दिया था कि भाई इस सीज फायर में लेबनान का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें लेबनान का सीज फायर नहीं होगा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान की इस बात को अब अमेरिका ने 5 दिन के बाद मान लिया है। यानी ईरान ने की जो मांग थी कि लेबनान में सीज फायर हो तो लेबनान में रात 7 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दे दी है। यानी अब लेबनान और इजराइल के बीच कोई जंग नहीं होगी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच भी जल्द ही जंग खत्म हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में बहस के बीच महिला आरक्षण कानून देश भर में हुआ लागू। जो दोस्तों आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में बहस जारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में बहस हो रही है। इसी पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चल पाया कि संसद में इस महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने गुरुवार को 2023 को नारी शक्ति बंधन अभिनंदन अधिनियम देश भर में लागू कर दिया है। सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब इस पर संसद में बहस जारी है। इस अधिनियम में बदलाव के लिए गुरुवार को ही लोकसभा में बिल आया और देर रात करीब 1:20 पे इस पर चर्चा चली।
अधिसूचना के अनुसार संविधान के 106वां संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को वह तिथि घोषित की है जिस दिन से उक्त